मेरे भाइयों, समय पर परीक्षा होती है हर व्यक्ति। कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी परीक्षा में पास होना ही उत्तीर्ण कहलाते हैं। हम साल भर पढ़े और परीक्षा में पास नहीं हुए तो हमारा पढ़ना व्यर्थ जाता है। फेल हो गए क्या मतलब? पास होना चाहिए। परीक्षा होती है तो हमारे धर्म की परीक्षा, धैर्य की परीक्षा, मित्र की परीक्षा और पत्नी की परीक्षा इनकी आपत्ति काल में ही होती है। अनुकूलता में परीक्षा नहीं होती। अनुकूलता में तो ये सब अनुकूल है ही। जब हमारे जीवन में प्रतिकूल परिस्थिति आवे तो हम धर्म को ना छोड़े। कितनी भी कठिन से कठिन समस्या आ जाए, कितनी भी कठिन से कठिन विपत्ति आ जाए, हम धर्म को ना छोड़े, धैर्य को ना छोड़े, हम मित्र को ना छोड़े। ये परीक्षा ये नियम तुलसीदास जी ने कहा है, धीरज धर्म मित्र अरु नारी आफत काल परखिए। इन चारों की परीक्षा विपत्ति काल। और कई लोग महाराज डगमगा जाते, फेल हो जाते हैं धर्म में। वैसे तो धर्म करेंगे, पूजा करेंगे, सब कार्य करेंगे, और कहीं थोड़ी सी विपत्ति आ गई घर में, कोई घटना घट गई, बस सबसे पहले भगवान को छोड़ दे। क्या करें महाराज जी, अब हमारा मन नहीं लगता भगवान की पूजा। इतना दुख आ गया हमारे घर में कि अब हमारा भगवान में मन नहीं लगता। अब हम उनसे जाके पूछते, भैया तुम्हारा खाने में मन लगता है? बोलने में मन लगता है? दुकान जाने में मन लगता है? हर काम करने में मन लगता? पैसा कमाने में मन लगता? व्यवहार करने में मन लगता? केवल भगवान बस में मन नहीं लगता। वही तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन हो गए इस कारण में, इस घटना में, इस क्रिया में। उस उपकार को नहीं माना कि भगवान ने तुम्हें क्या क्या दिया है। एक आंख खराब हो जाती है तो लाखों रुपए लग जाते हैं, एक पैर खराब हो जाता है तो लाखों रुपए लग जाते हैं, एक किडनी खराब हो जाती है 10 लाख लग जाते हैं। तो भगवान ने तुम्हें कितना सुसज्जित करके भेजा, और उनके उपकार को भूल करके हम कृतज्ञ बन के और सब कुछ करते हुए हम उनको बस भुलाना जानते हैं और कुछ नहीं जानते। थोड़ी सी विपत्ति आई, बस महाराज जी अब मन नहीं लगता हमारा, बिल्कुल मन नहीं लगता, बिल्कुल हमारी इच्छा ही नहीं होती कि पूजा करें, ऐसी दिक्कत आ गई थी, ये हो गया था। मैं निवेदन करूं, जब हम भोजन नहीं छोड़ सकते, भोजन छोड़ो ना। विपत्ति आई तो भोजन करना बंद कर दो। जब हम भोजन नहीं बंद कर सकते, विपत्ति आई तो तुम पैसा उठाना बंद कर दो, छूना बंद कर दो। जब पैसा बंद नहीं कर सकते, किसी से बोलना बात करना बंद कर दो, व्यवहार करना बंद कर दो। जब हम ये सब नहीं कर सकते तो केवल भगवान की पूजा भर बंद करने से हमें कौन सा लाभ मिल जाएगा, कौन सी हम होशियारी कर लेंगे। इसलिए हमें चाहिए कितनी भी बड़ी विपत्ति आ जाए, ठाकुर जी से विमुख ना हो, भगवान से विमुख ना हो। भगवान हर समय आपके साथ में है, चाहे आप विपत्ति में हो या संपत्ति में हो, अनुकूल हो प्रतिकूल हो, हर समय ठाकुर जी आपके साथ आपके हैं। आप अपना माने, इसीलिए हमें सत्संग सुनने की जरूरत है, इसीलिए संभलने की जरूरत है। मेरे भाइयों, धीरज धर्म मित्र और नारी आफत काल। ये देखिए, द्रौपदी जी के सामने 5-5 पुत्र मरे पड़े, और जिस माँ के सामने 5-5 पुत्र का धड़ पड़ा हो सामने, और उसका हत्यारा सामने आ जाए, और 5-5 सामर्थशाली पति सामने खड़े हो। आप कल्पना करिए, खुद देखिए, खुद समझिए। तब द्रौपदी जी के लिए भगवान हर पल खड़े रहे, हर जगह खड़े रहे इनके लिए। क्यों? क्योंकि इनका हृदय इतना प्रबल। जैसा शुद्ध हृदय होगा वैसे ठाकुर जी हमारे लिए होंगे। 5-5 सामर्थशाली पति द्रौपदी के, जो चाहे तो जो कुछ कर सकते हैं, एक से एक योद्धा है, और 5-5 पुत्रों का धड़ सामने पड़ा है। द्रौपदी खून से लथपथ है और हत्यारा भी सामने सिर झुकाए पड़ा है। लेकिन जब मारने के लिए पति तैयार हुए तो द्रौपदी ने मना कर दिया, नहीं मत मारो, मैं एक स्त्री का दर्द नहीं सहन कर सकती। उस समय भी उनके हृदय में करुणा है। इसी को कहते हैं विशाल हृदय। उसी हृदय में ठाकुर जी आते हैं मेरे भाइयों। उस हृदय में जब दया होती है, करुणा होती है, उसी में फिर कृपा का होता है।